किसान एग्रो फार्मिंग पर मेरा देसी मुर्गी फार्म है, उसके ऊपर सॉरी उसके ऊपर एक ऐसी आपको जानकारी दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे जैसा मैं करता हूँ तो आपको मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहेंगी और उनको कोई बीमारी नहीं आएगी, शाइनिंग रहेगी, चिकनाई रहेगी उसके ऊपर, पंखों के ऊपर, और बिल्कुल तरोताज़ा मोटी ताज़ी रहेंगी। तो चलो साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि आज जो है हम क्या उसको क्या करने जा रहे हैं। ऐसे एक ऐसा टॉनिक जो अगर आप उसको यूज़ करोगे तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलो मैं आपको इसके बारे में अवगत कराता हूँ। तो देखिए साथियों, मैंने सारी चीज़ जो है मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, तो ये एक तरह से इसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, एक आप उसको जाकर देख सकते हो। तो एक ऐसा टॉनिक मैं तैयार कर रहा हूँ मुर्गियों के लिए, देसी मुर्गियों के लिए, जो एक संजीवनी बूटी का काम करेगा उसके लिए, बिल्कुल संजीवनी बूटी मुर्गियों के लिए। आप ये अगर डालोगे तो मैं गारंटी देता हूँ इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है। तो ये देखिए, ये लस्सी है, छाछ है, और एक बोतल ये है, और एक बोतल ये रही, एक बोतल ये है। ये 2-2 लीटर की समझिए, 2 बोतल हैं, तो लगभग 4 लीटर की ये लस्सी हो गई। तो इसको थोड़ा सा पहले गैस बनी हुई है हिलने से, तो थोड़ा सा इसकी पहले गैस निकाल लीजिए। तो थोड़ी गैस बन गई है, 2-3 घंटे इसको हो गए रखे हुए, तो इसकी पहले गैस निकाल करके निकल गई है। तो ये देखिए, इसको जो है ये 4 लीटर मैंने ली है। आप अपने अनुसार जितनी आपको लस्सी अवेलेबल हो, जितनी आपकी मुर्गियाँ हों, उसके अनुसार आप ले सकते हो। कितनी आपके पास मुर्गियाँ हैं, कितनी आपके पास लस्सी अवेलेबल है। ये भी मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरे सामने यहाँ बिल्कुल मेरे फार्म के बिल्कुल पास ही देसी गाय का फार्म है, गौशाला है। गौशाला से मैं लस्सी लेके आता हूँ। तो ये हरियाणवी देसी गाय है यहाँ पर। सॉरी, इसमें साथियों बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और मुर्गियों के लिए कैल्शियम एक अत्यंत जरूरी चीज़ है, क्योंकि जो अंडा बनता है वो कैल्शियम से ही बनता है। अगर मुर्गियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वो अंडा देना कम हो जाएगा, या उनका अंडा हल्का आएगा, या अनफर्टिलाइज आएगा। तो ये मैंने लस्सी डाल दी है। अब साथियों, इसमें ये लगभग आधा किलो गुड़, ये आधा किलो गुड़ का पानी है। ये देखिए, ये आधा किलो गुड़ का पानी इसमें डाल देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत लस्सी जैसे खट्टी होती है, वो मिठास के कारण जो है इसको ये बड़ा चाव से पिएंगी। तो ये आधा किलो गुड़ का पानी मैंने घोल के तैयार किया हुआ था। दूसरा साथियों, बहुत ही जो सॉरी खुल नहीं रहा, हाँ खुल गया है। तो ये साथियों हल्दी, ये देखिए, ये हल्दी है, ये 2 चम्मच, ये 2 चम्मच इसमें डाल दूंगा मैं। और ये भी साथियों मेरी ऑर्गेनिक हल्दी है, ये भी मेरी हल्दी ऑर्गेनिक है। मैंने हल्दी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जो साथी, किसान साथी, उनसे मैंने ये मंगवा कर रखी हुई है। तो ये भी प्योर प्राकृतिक है। दूसरा इसमें ये आप देखिए, ये कली है, चूना, सफेदी जिसको हम बोलते हैं, अपने घरों में करते हैं। ये भी आप इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किसी भी चीज़ का नहीं है साथियों, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है, देसी चीज़ है, कोई केमिकल नहीं है इनके अंदर। तो ये भी आप इसमें डाल सकते हो। ये भी, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो होता है, क्या बोल रहा था उसमें, जो मुर्गियों के काम आता है, भूल गया मैं साथियों, सॉरी। तो ये भी आप इसमें डाल रह जाएगा, और जो उसका पानी है वो आपके ऊपर आ जाएगा।
तो उस पानी को आप निथार लीजिए, पानी को निथार के इसमें डाल दीजिए, वो और भी बेस्ट होता है, क्योंकि ये थोड़ा जो मिट्टी मिट्टी है वो भी नहीं रहेगी। तो क्योंकि मेरे पास मैंने शाम को भिगोया नहीं, इसलिए आप इसको भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस सॉरी कैल्शियम में मुझे याद आ गया, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं और बिल्कुल नेचुरल केमिकल है। आप बाजार से जो केमिकल की दवाई लेके आते हो कैल्शियम बढ़ाने के लिए, अंग्रेजी दवाई होती है, उनका प्रयोग आप ना करें, मुर्गियों को नुकसानदायक है वो। तो ये ओरिजिनल चीज़ें आप अगर यूज़ करोगे तो मैं बिल्कुल आपको मेरा प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, कोई मैंने बार बार मैं बताता हूँ, तो मैं वही चीज़ बताता हूँ जो अपना नेचुरल तरीके से अपना खुद अपना प्रैक्टिकल करता हूँ, और जो उसका रिजल्ट आता है तो ही मैं उसके वीडियो बनाता हूँ। तो ये साथियों है पीली सरसों का तेल, ये पीली सरसों का तेल है साथियों। एक काली सरसों आती है, पीली सरसों आती है। काली सरसों का तेल भी आप डाल सकते हो, अगर आपके पास पीली सरसों है तो वो और भी बेस्ट है, और भी बढ़िया होता है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन सर्वोत्तम क्वालिटी होती है। ये साथियों थोड़ा सा अंदाजे से आप डाल सकते हो, किसी भी चीज़ का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितना डालना है, तो ये भी आप इसमें डाल सकते हो। ये मैंने डाल दिया है। और चौथी चीज़ जो है, ये भी आप मैंने 10 से 15 दिन हो गए हैं, सरसों की खली, काली जो सरसों होती है उसकी खली है, उसकी खली 10 से 15 दिन हो गए मैंने भिगो हुए, मैं भिगो के रखता हूँ, खत्म हो जाती है और भिगो देता हूँ, खत्म हो जाती है और भिगो देता हूँ। तो ये क्योंकि मैं अपने पौधे वगैरह यहाँ सब्जी वगैरह लाता हूँ ऑर्गेनिक अपने खाने के लिए, मेरे फूल वगैरह के पौधे हैं, तो इसमें भी जैसे मैं बार बार डालता रहता हूँ, तो इसमें इसके लिए मैं तैयार करता हूँ, तो वो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है, तो इसलिए मैं इसको जो है ये भी इसमें भी डाल देता हूँ। तो ये साथियों इसमें जो है आप ये डाल दिए, ये इसमें डाल दिया मैंने। इसमें मक्खी वगैरह भी बैठ जाए तो कोई समस्या नहीं, मक्खी तो कीड़े मकोड़े तो खाती हैं मुर्गियाँ। तो ये इसमें मैंने डाल दिया है, और इसको अब डाल के सारी चीज़ों को साथियों अच्छी तरह से हिला लीजिए। ये एक ऐसा टॉनिक है, अगर आप रेगुलर इसको अपनी मुर्गियों को पिलाते हो, बीमारी भी पैदा करती है और उसमें केमिकल की मात्रा जो बढ़ती है तो आगे भविष्य में उसको बीमार होने का भी डर रहता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की दवाई देने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी साथियों मैं आपको बिल्कुल ही मैं तो हमेशा ही आपको बताता हूँ, अपनी जो वीडियो होती है, अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूँ आपको कि अपनी मुर्गियों को आप कम से कम केमिकल खिलाएं, अपना दाना आप दूसरों चक्कर में ना आए किसी और के बहकावे में, क्योंकि नेचुरल चीज़ अगर खाएंगी तो नेचुरल बीमारी कम होगी, बीमार कम होंगी मुर्गियाँ। आप फीड भी आप अपना बनाइए, अगर आप के पास ज़मीन है, आप अपने खेत में फार्मिंग कर रहे हो तो अपना खेत में ही उनके लिए चारा उगाएं, अपना चारा खिलाएं, और उनके लिए अपने खुद का जो बीज होता है, धान है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जो भी आप जिस इलाके में है पैदावार करते हो, जो आपके इलाके में पैदा होता है वही चीज़ आप उनको खिलाएं। तो मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, देखिए, और मैं आपको देख सकता हूँ, ये अंदर मेरा ये झोंपड़ी है साथियों, ये देखिए, वो सामने टंकी आपको दिख रही है, वो टंकी को मैंने गेहूं से भरा हुआ है, मेरे खेत में गेहूं हुए थे तो मैंने गेहूं का वो टंकी भर के रख दिया, और उसी टंकी में से मैं अब केवल और केवल साथियों गेहूं खिलाता हूं। और ये सब बेकार की चीज़ें हैं कि खाली आप इनको अगर केमिकल वाला खाना, मोल वाला खाना नहीं खिलाओगे, फीड नहीं खिलाओगे तो आपकी मुर्गियाँ हष्ट-पुष्ट नहीं रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी साथियों। मेरी मुर्गियाँ आप आकर के कभी भी देख सकते हो, तो हर बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं पालन करता हूँ, प्राकृतिक तरीके से। और मेरी मुर्गियों में परमात्मा की दया से, वो तो मैं बिल्कुल दावा नहीं करता भाई एक दिन भी कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन बहुत ही कम आती है, केवल आती है तो वो छोटी मोटी जो सर्दियों में CRD वगैरह होती है वो आती है। उसके लिए भी साथियों मैं एक रामबाण दवाई बताता हूँ आपको, CRD के लिए। आपके खेतों, आपके फार्म पर CRD नहीं आएगी, आप नोट कर लीजिए, मॉक्स 500 कैप्सूल है, अंग्रेजी दवाई है, मॉक्स 500।
ये हम इंसान भी, जैसे हमारे सर्दी में गला खराब हो जाता है, खांसी वगैरह, सूखी खांसी हो जाती है, तो हम उसका एक कैप्सूल लेते हैं, वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये आदमियों के लिए भी है, प्रयोग करते हैं, और ये मुर्गियों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ है। और दूसरी एक दवाई है साथियों, पैरासीटामोल, पीसीएम जिसको बोलते हैं, जो बुखार वगैरह, ठंड लग जाती है, बुखार वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसको। पैरासीटामोल की एक टैबलेट और मॉक्स 500 का एक टैबलेट, ये आप लगभग 100 मुर्गियों तक दे सकते हो।